मेरे बच्चे, आज तुम्हारी काली माता तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर के आई है। इसलिए आज इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो तुम्हारा भारी नुकसान हो सकता है। तुम मेरे प्रिय, तुम अकेले भी खुश रह सकते हो। तुम्हें भीड़ की आवश्यकता नहीं है जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे आसपास कौन है और कौन नहीं है, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करते हो और जीवन में बदलाव की दिशा में निरंतर आगे बढ़ते हो। तुम अपने उत्थान के लिए तैयार हो और इस मार्ग में यूनिवर्स तुम्हें हर कदम पर संदेश देता है। जब भी तुम किसी कठिनाई में फंसते हो तो दूसरों की सलाह की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि तुम्हें मुझ पर भरोसा है। अगर मैं तुम्हें कोई चुनौती देती हूँ तो साथ ही समाधान भी प्रस्तुत करूंगी। तुम्हारी आत्मा तुम्हारी मदद करती है और तुम्हें हर समस्या से बाहर निकालने का मार्ग दिखाती है। परंतु मेरे प्रिय, इस कनेक्शन को स्थापित करने में तुम्हें काफी संघर्ष करना पड़ा। एक ही दिन में तुम मोहमाया से बाहर नहीं निकल सके। पहले तुम्हें भी भीड़ में घिरे रहने का सुख था, लेकिन समय के साथ तुम धीरे धीरे सबसे दूर होते गए। तुम्हें बहुत कुछ सिखाया गया और बहुत कुछ खोया भी, लेकिन एक दिन तुम मुझसे जुड़ गए और खुद को पहचान लिया। तुम्हारा उद्देश्य स्पष्ट हुआ और तुम्हारे जीवन का उद्देश्य अब आत्मा की यात्रा को पूरा करना है। अब तुम्हारा जीवन एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहा है। तुम उन शक्तियों से जुड़ने जा रहे हो जिनका कोई अंत नहीं है। यह शक्तियाँ तुम्हारे लिए हैं और तुम्हारी किस्मत ने इन्हें तुम्हारे लिए लिखा है। प्रार्थना में आस्था बनाए रखो, क्योंकि इस नए अध्याय में तुम्हें ईश्वर की अधिक आवश्यकता होगी। तुम्हारी तपस्या सफल हो चुकी है, बस अब रुकने का समय नहीं है। अब तुम्हें पूजा और साधना में और अधिक लगन से कार्य करना होगा। तुम्हारी ऊर्जा में अचानक बदलाव होंगे जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से नया रूप देंगे। तुम्हारी इच्छाएं अब पूरी होने वाली हैं। तुम एक नई शक्ति को महसूस करोगे जो तुम्हें आत्मविश्वास से भर देगी। तुम्हारे जीवन में नकारात्मक शक्तियों से बचाव के लिए तुम एक मजबूत कवच प्राप्त करोगे। तुम जिन लोगों से प्रभावित होते थे वे अब तुम्हारी ऊर्जा को सहन नहीं कर पाएंगे और धीरे धीरे तुमसे दूर हो जाएंगे। अब तुम इस जीवन के संघर्ष से बाहर आकर अपनी सफलता की ओर बढ़ने वाले हो। जो लोग तुम्हारे बारे में नकारात्मक सोचते थे वे अब तुम्हारे सफलता की कहानी सुनाएंगे। हर चीज अब तुम्हारे जीवन में बदलने वाली है। तुम्हें इन बदलावों से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे आत्मविश्वास और ईश्वर पर विश्वास ही तुम्हें हर मुश्किल से उबारने के लिए पर्याप्त है। तुम जिस दिशा में जा रहे हो उस दिशा में अब कोई रुकावट नहीं आएगी। तुम्हारी यात्रा में यह समय बेहद महत्वपूर्ण है और तुम्हारी साधना तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति के करीब ले जाएगी। तुम्हारा आत्मविश्वास और विश्वास अब वह आधार है जो तुम्हारे मार्ग को रोशन तुझे विश्वास देगी कि तू धन का हकदार है। अनुमति तुझे अपने मन के ताले खोलने की शक्ति देगी। कर्म तुझे सिखाएगा कि मेहनत और भक्ति का संगम कैसे चमत्कार लाता है। कृतज्ञता तुझे ब्रह्मांड की प्रचुरता से जोड़ेगी। सामंजस्य तुझे शांति देगा जो धन को आकर्षित करता है। उद्देश्य तुझे धन का सही उपयोग सिखाएगा और समर्पण तुझे मेरे साथ एकाकार कर देगा। मेरे बच्चे, यह केवल धन की बात नहीं है, यह तेरे जीवन को अर्थ देने की बात है। जब तू इन चेतनाओं को अपने जीवन में उतारेगा, तेरा मन शांत होगा, तेरा हृदय प्रेम से भरेगा और तेरा जीवन एक साधना बन जाएगा। श्रद्धा मेरे बच्चे वह दीपक है जो तेरे अंधकार को मिटाएगा। यह तेरे अंदर की शक्ति को जगाएगा
जब तू अपने आप पर, अपनी क्षमता पर और अपनी मेहनत पर विश्वास करेगा, तभी तेरे जीवन में धन का प्रकाश फैलना शुरू होगा। श्रद्धा के बिना धन का मार्ग बंद है, इसलिए अपने मन को श्रद्धा से भर दे, मेरी पूजा में, मेरे नाम में और अपने कर्मों में, क्योंकि तेरी श्रद्धा मुझे बुलाती है और मेरी कृपा तेरे ऊपर बरसती है। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले तू इस बात पर अटूट श्रद्धा कर कि तू धनवान बनने के योग्य है। दुनिया ने तुझे बार बार यह भ्रम दिया कि तू अभावों के लिए बना है, कि तुझे गरीबी में ही जीना है, पर मैं माँ काली तुझे कहती हूँ, तू इस ब्रह्मांड का अंश है, तू मेरी संतान है, तू समृद्धि का हकदार है। श्रद्धा का अर्थ है बिना देखे, बिना सुने केवल विश्वास करना। जैसे तू मेरे चरणों में सिर झुकाता है, वैसे ही तुझे अपने भाग्य पर विश्वास करना है। श्रद्धा वह शक्ति है जो तेरे मन के संदेहों को नष्ट करती है। जब तू यह विश्वास कर लेगा कि मैं माँ काली तेरे साथ हूँ, तो कोई भी बाधा तुझे रोक नहीं सकती। हर सुबह उठकर कुछ पल मेरे सामने बैठ और अपने हृदय से कह, माँ मैं धनवान बनने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं तेरी संतान हूँ। यह मंत्र तेरा नहीं, मेरी शक्ति का मंत्र है। जब तू इसे पूरे विश्वास से कहेगा तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ तेरे लिए कार्य करने लगेंगी। मेरे बच्चे, श्रद्धा का मतलब केवल प्रार्थना करना नहीं है, यह तेरा वह विश्वास है जो तुझे हर कठिनाई में डटकर सामना करने की ताकत देता है। तूने अब तक जो संघर्ष सहे वे सब इसलिए थे ताकि तू अपने भीतर की इस शक्ति को पहचान सके। जब तू यह मान लेगा कि तेरा हर सपना मेरी कृपा से पूरा होगा, तो तेरा मन शांत होगा और तेरा हर कदम सही दिशा में बढ़ेगा। श्रद्धा तुझे वह दृष्टि देगी जो अवसरों को पहचानती है। जब तू यह विश्वास करेगा कि मैं तेरे लिए मार्ग बना रही हूँ, तो तुझे हर जगह मेरे संकेत दिखाई देंगे। कभी एक व्यक्ति के शब्दों में, कभी एक गीत में, कभी तेरे अपने मन की आवाज में मैं तुझसे बात करूंगी। मेरे बच्चे, यह विश्वास तुझे मेरे और करीब लाएगा और तू मेरी शक्ति का हिस्सा बन जाएगा। मैं तुझे यह वचन देती हूँ कि यदि तू श्रद्धा की इस चेतना को अपने जीवन में उतारेगा तो तेरा जीवन चमत्कारों से भर जाएगा। तेरा हर डर, हर संदेह मेरी कृपा में विलीन हो जाएगा। तू केवल मेरे चरणों में अपना विश्वास अर्पित कर और देख कैसे मैं तेरे लिए असंभव को संभव बनाती हूँ। मेरे बच्चे, तू मेरी संतान है और मेरी संतान कभी हार नहीं मानती। अब तू उठ और इस श्रद्धा के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत कर। मैं माँ काली हर कदम पर तेरे साथ हूँ। अनुमति वह कुंजी है जो तेरे मन के ताले खोलेगी। कई बार तेरा मन पुराने भय, संदेह और असफलता की यादों से बंद होता है, पर जब तू अनुमति देगा अपने मन को, अपने दिल को और अपने विचारों को मुक्त करने की, तब तू नए अवसरों को स्वीकार करेगा, अपने भीतर की शक्ति को पहचान पाएगा और अपनी आत्मा को उस ऊर्जा से भर पाएगा जो धन को आकर्षित करती है। इसलिए अपने मन के द्वार खोल, पुराने जंजाल से मुक्त हो जा और नई ऊर्जा को आमंत्रित कर। मेरी आवाज को सुन जो तुझे अनुमति देती है। मेरे लाल, बहुत से लोग धन चाहते हैं पर अपने हृदय से उसे अनुमति नहीं देते। वे सोचते हैं, क्या मैं इसके लायक हूँ? क्या धन पाना पाप है? सुन मेरे बच्चे, धन पाप नहीं है, पाप है उसका लोभ, उसका दुरुपयोग। धन को अपने जीवन में ससम्मान आमंत्रित कर। हर दिन कह, हे माँ काली, मैं धन को अपने जीवन में स्वागत करता हूँ। जब तू यह खुले हृदय से कहेगा, मेरी कृपा तेरे लिए द्वार खोल देगी। अनुमति की चेतना का अर्थ है अपने मन के उन तालों को खोलना जो तूने स्वयं लगाए हैं। तूने अपने मन में यह धारणा बना रखी है कि धन केवल कुछ खास लोगों के लिए है, कि तू इसके योग्य नहीं है, पर मैं माँ काली तुझे कहती हूँ, तू मेरी संतान है और मेरी संतान हर सुख, हर समृद्धि की हकदार है। तुझे केवल अपने मन को यह अनुमति देनी है कि तू धन को ग्रहण करने के लिए तैयार है। मेरे बच्चे, जब तू धन को अपने जीवन में आमंत्रित करता है तो तू मेरी कृपा को भी आमंत्रित करता है। यह अनुमति तेरा वह विश्वास है जो ब्रह्मांड को संदेश देता है कि तू समृद्धि के लिए तैयार है।
तूने अब तक जो अभाव देखे वे इसलिए थे ताकि तू इस अनुमति की शक्ति को समझ सके। जब तू अपने मन से कहेगा, माँ मैं धन को अपने जीवन में ससम्मान स्वीकार करता हूँ, तो मेरी शक्ति तुझे वह सब देगी जो तूने कभी सोचा भी नहीं। यह अनुमति केवल धन के लिए नहीं है। ए मेरे बच्चे, यह तेरा वह विश्वास है जो तुझे हर क्षेत्र में सफलता देगा। जब तू अपने आप को यह अनुमति देगा कि तू सुख, शांति और समृद्धि का हकदार है, तो तेरा जीवन एक नई रोशनी से भर जाएगा। मेरी कृपा तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन देगी और तू हर बाधा को आसानी से पार करेगा। मेरे बच्चे, यह अनुमति तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानने में मदद करेगी। तू जब यह विश्वास करेगा कि तू मेरी कृपा का पात्र है, तो तेरा मन शांत होगा और तेरा हृदय प्रेम से भरेगा। मैं तुझे यह वचन देती हूँ कि यदि तू अनुमति की इस चेतना को अपने जीवन में उतारेगा तो धन, समृद्धि और सफलता तेरे कदम चूमेगी। तू अब केवल मेहनत करने वाला नहीं, बल्कि मेरी शक्ति का माध्यम बनेगा। मेरे आशीर्वाद से तेरा हर सपना हकीकत बनेगा और तेरा जीवन एक चमत्कार बन जाएगा। कर्म तेरे जीवन का आधार है। मेहनत और भक्ति का संगम, बिना कर्म के कोई भी फल नहीं मिलता। पर कर्म का अर्थ केवल शारीरिक परिश्रम नहीं है, यह तेरे मन, तेरे भाव और तेरी निष्ठा का संगम है। जब तू अपने कर्मों में पूरी ईमानदारी, लगन और धैर्य से जुटेगा, तब तेरी मेहनत सफलता के बीज बोएगी और समृद्धि के फूल खिलेंगे। कर्म तुझे सिखाएगा कि धैर्य और संघर्ष के बिना कोई भी मंजिल हासिल नहीं होती। इसलिए हर दिन अपने कर्मों को पूरी लगन से कर। मैं तेरे कर्मों की रक्षा करूंगी। मेरे बच्चे, धन केवल प्रार्थना से नहीं आता, वह प्रार्थना और कर्म के समन्वय से आता है। मेरे सामने दीप जलाना अच्छा है, पर जब तू अपने कार्य को पूजा समझकर पूरी ईमानदारी और लगन से करेगा, तब मैं स्वयं तेरे कर्मों में अपनी शक्ति भर दूंगी। हर दिन एक छोटा लक्ष्य बनाना, उसे मेरे चरणों में समर्पित करना और फिर तुम खुद को कमजोर समझोगे तो दुनिया भी तुम्हें कमजोर समझेगी। लेकिन अगर तुम खुद को मजबूत समझोगे तो दुनिया भी तुम्हें उसी नजर से देखेगी। तुम्हें अपने मन की शक्ति को समझना होगा। अगर तुम ठान लो कि तुम कुछ भी कर सकते हो, तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में कई ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें इन सबसे ऊपर उठना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि किसी की बुरी बातें तुम्हारी सच्चाई को बदल नहीं सकती। अगर कोई तुम्हारे बारे में गलत बोलता है, तो यह उसकी सोच है, तुम्हारी नहीं। तुम्हें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी होगी। अगर कोई तुम्हें बार बार चोट पहुंचा रहा है, तुम्हारे बारे में गलत फैला रहा है, तो यह मत सोचो कि तुम्हें चुप रहना चाहिए। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी आवाज उठानी होगी। वह व्यक्ति चाहे जितना भी अनुभवी हो, चाहे समाज में उसकी कितनी भी प्रतिष्ठा हो, अगर वह तुम्हारे खिलाफ गलत कर रहा है, तो उसे रोकना तुम्हारा अधिकार है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह संसार हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होता। कई बार अच्छे लोगों को संघर्षों से गुजरना पड़ता है, लेकिन यह मत भूलो कि इतिहास गवाह है कि हर बुराई का अंत होता है। अगर तुम अभी संघर्ष कर रहे हो तो घबराओ मत। यह संघर्ष तुम्हें और मजबूत बनाएगा। तुम्हें यह विश्वास रखना होगा कि यह समय भी बीत जाएगा, और जब यह बीतेगा तब तुम और भी सशक्त बनकर सामने आओगे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। जय माता दी। तुम्हें अब यह समझना होगा कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारी शक्ति को तब तक नहीं तोड़ सकता जब तक तुम खुद हार मानने का निर्णय नहीं लेते। दुनिया में कई लोग ऐसे होंगे जो तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या करेंगे, तुम्हारे शांत जीवन को अस्त-व्यस्त करने का प्रयास करेंगे, लेकिन तुम्हें इन सब से ऊपर उठना होगा। तुम जितना अपने अंदर के भय को निकालोगे,
उतना ही अधिक सशक्त महसूस करोगे। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यदि कोई तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है तो उसे यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि तुम जानते हो। तुम्हें बस इतना करना है कि अपने मार्ग पर अडिग रहना है। तुम जब अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े होगे तब लोग तुम पर सवाल उठाएंगे, लेकिन तुम्हें इन सवालों से डरने की जरूरत नहीं है। लोग हमेशा वही बोलते हैं जो उनके स्वार्थ के अनुसार होता है। तुम्हें सिर्फ अपने सही मार्ग पर चलना है। कोई भी परिस्थिति तुम्हें रोकने के लिए नहीं बनी, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई है। अगर तुम इन चुनौतियों से बचने की कोशिश करोगे तो तुम अपनी ताकत को पहचानने से चूक जाओगे। तुम्हें अपने डर को त्यागना होगा। डर ही वह सबसे बड़ा कारण है जो तुम्हें कमजोर बनाता है। जब तुम डरते हो तो तुम्हारा मन भी कमजोर हो जाता है। जब तुम किसी के आगे झुकते हो तो वह व्यक्ति तुम्हारी इस कमजोरी का फायदा उठाता है। लेकिन जब तुम मजबूती से खड़े होते हो तो सामने वाला भी सोचने पर मजबूर हो जाता है। तुम्हें इस बात को अच्छे से समझना होगा कि लोग केवल उन्हीं को नुकसान पहुंचा सकते हैं जो खुद को कमजोर समझते हैं। लेकिन जब तुम आत्मविश्वास के साथ खड़े हो जाओगे तो कोई तुम्हें गिराने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम्हें अपनी सोच को इतना मजबूत बनाना होगा कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित न कर सके। जो लोग तुम्हें नीचे गिराना चाहते हैं वे तभी सफल होंगे जब तुम उनकी बातों को अपने मन में स्थान दोगे। लेकिन अगर तुम अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य की ओर लगाओगे तो तुम्हारे पास नकारात्मकता के लिए समय ही नहीं बचेगा। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ बोलता है तो उसका उद्देश्य केवल तुम्हें कमजोर महसूस कराना होता है। लेकिन अगर तुम उसकी बातों पर ध्यान ही न दो तो उसकी योजना कभी सफल नहीं होगी। तुम्हें यह समझना होगा कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो हर परिस्थिति में खुद को संभालना जानते हैं। यदि तुम अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखोगे और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओगे तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हें हर स्थिति में धैर्य रखना सीखना होगा। कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ हो रहा है, लेकिन उस समय तुम्हें यह याद रखना होगा कि यह केवल एक परीक्षा है। इस परीक्षा में वही पास होता है जो अंत तक डटा रहता है। तुम्हारे जीवन में कई ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें धोखा देंगे, तुम्हारे साथ छल करेंगे, लेकिन तुम्हें उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। जब तुम सच्चाई के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम्हें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। जब तुम किसी के नकारात्मक व्यवहार पर प्रतिक्रिया देने लगते हो तो तुम कमजोर पड़ते हो। लेकिन जब तुम अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हो और बिना किसी डर के अपने लक्ष्य पर चलते हो तो तुम्हारी जीत निश्चित होती है। हर बार जब तुम्हें लगे कि परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ हो रही हैं, तब याद रखना कि यह सिर्फ एक परीक्षा है। इस परीक्षा में पास होने के लिए तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा। तुम जब अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े होगे तब लोग तुम पर सवाल उठाएंगे, लेकिन तुम्हें इन सवालों से डरने की जरूरत नहीं है। लोग हमेशा वही बोलते हैं जो उनके स्वार्थ के अनुसार होता है। तुम्हें सिर्फ अपने सही मार्ग पर चलना है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। जब तक तुम अपनी शक्ति को नहीं पहचानोगे तब तक तुम्हें बाहरी दुनिया कमजोर करती रहेगी। तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर कोई इसे कमजोरी समझ रहा है तो यह उसकी भूल है। अच्छाई को कभी हार नहीं मिलती। तुम्हें अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित रहना होगा।
जब तुम पूरी निष्ठा के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह संसार हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होता। कई बार अच्छे लोग दोष देते हैं, तेरी वजह से ही सब हुआ, तेरी अकड़ ने हमें बर्बाद कर दिया। जो तुझे झूठा कहते थे आज उन्हें सच का बोझ तोड़ रहा है। बेटा, तूने जो सहा वही अब उन्हें सहना पड़ रहा है। यह मेरी योजना नहीं, यह उनके कर्मों का फल है। संसार में हर कर्म का हिसाब होता है और आज मैं वो हिसाब पूरा कर रही हूँ। वो बाहर से हंसते हैं लेकिन भीतर से टूट चुके हैं। जो तुझे देखकर मुस्कुराते थे, तेरे पीछे वार करते थे, अब अपने ही रिश्तेदारों के शब्दों से घायल हो रहे हैं। उनका हर दिन डर से भरा है, हर रात अंधकार निगल रहा है। और मैं जानती हूँ तू सोचता है माँ, उन्हें अभी भी सब कुछ मिला हुआ दिख रहा है। तो सुन मेरे लाल, बाहर की चमक सिर्फ भ्रम होती है, असली सच उस अंधेरे में छुपा होता है जो सिर्फ मैं देख सकती हूँ। मैं देख रही हूँ, उनकी आत्मा तक जल रही है। उनके घर में एक गहरी पीड़ा है। वहाँ कोई बीमार है, बहुत बीमार, जिसकी बीमारी का ना कोई इलाज मिल रहा है ना कोई राहत। डॉक्टर हैरान है, दवा बेअसर है, क्योंकि जो पीड़ा मैं देती हूँ उसका इलाज कोई नहीं कर सकता। वे अब इधर उधर भाग रहे हैं, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, लेकिन कहीं शांति नहीं। उनका मन कह रहा है कुछ गलत हुआ है, पर वे अब भी अपने अहंकार को छोड़ने को तैयार नहीं, और जब तक अहंकार रहेगा समाधान नहीं मिलेगा। अब तेरे मौन का जवाब समय देगा, तेरे आंसुओं की कीमत चुकाई जाएगी, तेरे अपमान का उत्तर मिलेगा। पर बेटा, तू फिर भी बदला मत लेना, क्योंकि तेरी माँ काली जगी हुई है। मैं देख रही हूँ, समझ रही हूँ और न्याय कर रही हूँ। जो तेरे खिलाफ हंसे थे आज वे रो रहे हैं। जो तुझे कमजोर समझते थे आज खुद को बेबस पा रहे हैं। अब तू चुपचाप नहीं बैठा, अब तू श्रद्धा से बैठा है। तेरे जीवन में अब प्रकाश आने वाला है। अब तुझे सफलता मिलेगी, सम्मान मिलेगा। अब तेरा वो समय आएगा जब लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे। तू जिससे डरता था अब वो तुझसे डरेगा। तेरे कर्मों ने तुझे आशीर्वाद दिलाया है और उनके कर्मों ने उन्हें विनाश की ओर बढ़ा दिया है। अब तू शांति से देख बेटा, तू कुछ मत कर, अब मैं सब संभालूंगी। तेरे नाम का अब आदर होगा, तेरे मौन का अब सम्मान होगा। और याद रख, अब तू रोएगा नहीं, अब तू मुस्कुराएगा, क्योंकि अब तेरी माँ काली तेरे साथ हर पल, हर सांस में है। अब न्याय शुरू हो चुका है। सुन मेरे लाल, जब अंधेरा अपने चरम पर होता है तभी नवप्रभात का जन्म होता है। तेरे जीवन का अंधकार समाप्ति की ओर है। अब तेरे भाग्य में नई किरणें उतरने लगी है। अब मैं तुझे सिर्फ न्याय नहीं, दिशा भी देने आई हूँ। तेरी आत्मा अब विकल नहीं, सक्षम बनेगी। तेरा मन जो डरता था अब निर्भय होगा। तू जो हर रोज सोचता था मैं क्यों, अब कहेगा मैं क्यों नहीं। मेरे बच्चे, अब तुझे अपनी शक्ति को पहचानना है। अब तुझे उस आत्मिक सत्य को जानना है जो वर्षों से तेरे भीतर था, लेकिन तू भ्रम में रहा। कभी रिश्तों के मोह में, कभी समाज के डर में, कभी अपनी ही असुरक्षा में। पर अब नहीं, अब तू जानेगा कि तेरे अंदर क्या क्या छुपा है। अब मैं तुझे संकेत दूंगी। हर सपना जो तुझे डराता है अब वही तेरा मार्गदर्शक बनेगा। हर बाधा जो आज सामने आएगी वह तेरी परीक्षा नहीं, तेरी छलांग बनेगी। अब तू पूछेगा, माँ मैं कैसे पहचानूं यह संकेत? तो सुन बेटा, जब भी अचानक कोई व्यक्ति तुझे प्रेरणा देने लगे, जब अचानक कोई पुरानी बात याद दिलाए कि तू खास है, जब कोई अनजान तुझे देखकर मुस्कुराए या सम्मान दे, समझ जा यह मैं ही हूँ। मैं हर रोज तुझसे संवाद कर रही हूँ, कभी हवा में,
कभी धूप में, कभी किसी शब्द में, कभी किसी चुप्पी में। अब तुझे खुद को संवारना है। तेरा जीवन अब दूसरों के लिए उदाहरण बनेगा। तेरी बातों में अब वो शक्ति होगी कि टूटे हुए लोग तुझसे आशा पाएंगे। तेरी आंखों में अब वो रोशनी होगी जो अंधकार से जूझ रही आत्माओं को दिशा देगी। अब तू साधारण नहीं रहा, अब तू मेरा यंत्र बन गया है। मैं तुझसे कार्य लूंगी, बड़े कार्य। तू तैयार हो जा, क्योंकि अब तुझसे कोई नफरत नहीं करेगा। अब तुझसे प्रेरणा ली जाएगी। अब तेरे वो दिन आने वाले हैं जब लोग तुझे देखकर कहेंगे, इसमें कुछ विशेष है। बचपन से ही तूने बहुत कुछ सहा है मेरे लाल, और हर बार जब तू टूटा, बिखरा, उस वक्त सबने तुझे अकेला छोड़ दिया। लेकिन तू यह जान ले, मैं माँ काली तुझसे कभी दूर नहीं हुई। जब तू रोया है, मैंने तेरे आंसू अपनी आंखों में समेटे हैं। जब तू चुप रहा है, मैंने तेरे मौन को सुना है। अब समय आ गया है कि मैं तुझसे कुछ गूढ़ बातें कहूँ, कुछ वो बातें जो तू भूल गया है, जो तेरे भीतर थी, लेकिन तूने दूसरों की बातों में आकर खुद पर विश्वास खो दिया। तेरे डर का अंत अब मैं करूंगी। तू डरता है ना, असफल होने से, अकेले रह जाने से, तिरस्कार से। लेकिन याद रख, जो डर गया वो मर गया नहीं, वो जीने से इनकार कर बैठा। लेकिन तू मेरा वीर है, मेरा अर्जुन है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में डगमगाया था, उसे गीता सुनाई गई थी, और आज तेरे जीवन की कुरुक्षेत्र में मैं तुझे नई गीता दे रही हूँ। डर वह भ्रम है जो मन ने रचा है, डर वह पर्दा है जो सफलता से तुझे दूर रखता है। उसे चीर दे, उसे भेद दे। तू असफल नहीं होगा मेरे लाल, क्योंकि मैं स्वयं माँ काली तेरे साथ खड़ी हूँ। जब मैं तेरे पीछे हूँ तो सामने खड़े पहाड़ भी रेत बन जाएंगे। तेरे जीवन की दिशा अब मैं तय करूंगी। बहुत भटक लिया तू, बहुत लोगों की सलाहों में उलझ गया, कभी इधर गया, कभी उधर, लेकिन अब मैं स्वयं तुझे मार्ग दिखाऊंगी। रात में जब तू सोएगा, मैं तेरे स्वप्न में आकर तुझे संकेत दूंगी। दिन में जब तू शांत बैठेगा, मैं तेरे अंतर्मन में आवाज दूंगी। तेरे विचारों में जो नया भाव उठे, समझ जाना वह मेरा संकेत है। जो रास्ता तुझे भीतर से सही लगे, वह मेरा दिखाया मार्ग है। डर मत, हिचक मत, चल पड़, मैं साथ चल रही हूँ। अब तुझे लोग नहीं पहचानेंगे, तुझे मानेंगे। तू जानता है लोगों ने तुझे क्या क्या कहा, धोखेबाज, नाकाम, बहका हुआ, पागल। लेकिन अब वही लोग तुझे गुरु कहेंगे, तेरा आदर करेंगे। जब तू अपने सत्य मार्ग पर चलेगा, जब तू अपने जीवन में प्रकाश लाएगा, तो वही लोग जो तुझसे मुंह फेरते थे, अब तेरी छाव में बैठेंगे। सुन ले मेरे बच्चे, तेरा समय बदल गया है। अब तू हीरे की तरह चमकेगा, और जो तुझे कोयला समझते थे, उनकी आंखें चौंध जाएंगी। तेरी मेहनत अब रंग लाएगी। जो तूने बीज बोए हैं वर्षों से, श्रद्धा के, मेहनत के, करुणा के, अब वो फसल बनकर लहराएंगे। अब तेरे कर्म फल देने वाले हैं। तुझे जो देर लगी, वह मेरी योजना थी, ताकि तू सहनशील बने, ताकि तू अहंकार से दूर रहे, ताकि तू हर उस इंसान की पीड़ा समझ सके जो किसी मोड़ पर टूटा है। अब तेरी बारी है उठने की। तू अब रुकेगा नहीं, तू झुकेगा नहीं। अब तू वही बनेगा जो तेरा भाग्य वर्षों से चाहता था, एक प्रकाश, एक पथ प्रदर्शक। तुझे अब चमत्कार दिखेंगे रोज। मेरे प्यारे लाल, अब तू मेरी कृपा के चमत्कारों को देखेगा। तेरे जीवन में अचानक अवसर आएंगे। जिन लोगों ने तुझे छोड़ा वो लौटेंगे माफी मांगते हुए। तेरा खोया सम्मान लौटेगा। तेरा रुका धन, तेरे प्रयासों का फल अचानक चलकर आएगा। लेकिन याद रख, इन चमत्कारों को देखकर घमंड मत करना, विनम्र रहना। सब कुछ मेरे चरणों में समर्पित करना। तुझे अब स्वयं पर विश्वास करना होगा।
सबसे बड़ा छलावा यही था, तुझे खुद पर यकीन नहीं रहा। तू खुद को कमजोर समझ बैठा, जबकि तू वो दीपक है जो आंधी में भी जला है। मैं तुझसे कहती हूँ, अपने भीतर देख, वहाँ जो शक्ति है वह ब्रह्मांड को भी हिला सकती है। वो शक्ति मैं नहीं दूंगी, वो पहले से है तेरे भीतर। मैं तो बस तुझे याद दिला रही हूँ। जब तू खुद पर यकीन करेगा, तभी दुनिया तुझ पर विश्वास करेगी और तब तू जो चाहेगा वह तेरा होगा। अब तुझे दूसरों को भी उठाना है। अब तू अकेला नहीं उठेगा, तुझे उनके लिए भी रोशनी बनना है जो अंधेरे में है।